आप भी तो हैवानों को प्यार करते हैं। कहते हैं जी ये मामूली नहीं है, ये तो उस जानवर की शबी है जो नबी के बेटे के काम आया था। मजहब अपने रखो, फिरके अपने रखो, सिर्फ इतना सोच लो जो दुम्बा या छतरा इब्राहिम के बेटे के काम आ जाए उसकी याद मना लेते हो, और जो घोड़ा मोहम्मद के बेटे के काम आ जाए। आप जिए, आप जिंदा सलामत रहे। और साहिबान मोहतरम, इन दोनों कुर्बानियों का करीबी ताल्लुक है। जिलहज की कुर्बानी ख्वाब है, मुहर्रम वाली कुर्बानी ताबीर है। टाइम ज्यादा नहीं मैं पढ़ना चाह रहा हूं। ख्वाब और ताबीर का मैं फर्क बताना चाह रहा हूं। कुर्बानी इस्माइल वाली भी है, कुर्बानी हुसैन वाली भी है। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख रहेगा, लेकिन दोनों कुर्बानियों का फर्क देखो। इब्राहिम के बेटे को कयामत तक सलामी मिलेगी हैवानों के खून की, मोहम्मद के बेटे को सलामी मिलेगी इंसानों के खून। आप जिए, आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहो। और कमाल सूरत हाल ये है कि बंदों को सारा दीन समझ में आ जाता है, शियों का मातम समझ में नहीं आता। एक साहब कहने लगे जी असल में एहतियात करनी चाहिए, जंजीर का जख्म अगर गहरा लग जाए और उस जख्म से मौत हो जाए तो ये तो खुदकुशी है। तो जिस जख्म से खुदकुशी के चांस हैं ऐसा मातम नहीं करना चाहिए। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख रहेगा। इन मौलवियों के साथ जो हुआ इन्हें पता ही नहीं। ये मोहम्मद के बेटे के मातम को खुदकुशी कहते थे, अपने खुदकुश हमलों को शहादत कह रहे हैं। सियालकोट का बाखबर मजमा मेरे सामने। शिया सुन्नी भाइयों तक मेरी आवाज जा रही है। जिंदगी बड़ी कम है। बंदे ये समझते हैं कि ये मजलिसें शिया इसलिए करते हैं कि ये बंदों को शिया करना चाहते हैं। असी अगले संभाल दे फिरने। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है जनाब को शिया करने का। बाकी जिस बंदे के दिल पे हुसैन की मोहर है उसने तो आ ही जाना। मैं सैयदों के स्पीकर पे कह रहा हूं, कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को, सीने से लगा के रखो अपने मजहब को। ये मजलिसें तुम्हें शिया करने के लिए नहीं होती, मजलिसें इसलिए होती हैं कि कल तू मैदान हशर में ना कहे कि मुझे तो बताया किसी ने नहीं। आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे मेरे भाई। और साहिबान ये सिर्फ जिलहज और मुहर्रम के महीने इकट्ठे नहीं। बंदे समझते हैं कि इब्राहिम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये महीने दोनों इकट्ठे आ गए। मुसलमानों तुम्हारी नमाज बता रही है कि ये कबीले भी इकट्ठे हैं। यही सबब है कि मुसलमान अत्तहियात में सलाम फेरने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, नहीं मैं सरकारी दुरूद पढ़ रहा हूं, व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा क्या है? अल्लाह रहमत नाजिल फरमा या दुरूद भेज ऊपर मोहम्मद के और उनकी आल पे, कमा जैसा, सल्लैता जैसा तूने दुरूद भेजा ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की आल पे। दुरूद मोहम्मद की भी आल पे है, इब्राहिम की भी आल पे है। हालांकि इब्राहिम डेरेदार नबी था, मेहमान नवाज नबी था,
मेहमान नवाज बंदों के ताल्लुक बड़ी दूर तक होते हैं, मेहमान नवाज बंदों की यारियां दोस्तियां बड़ी दूर तक होती हैं। इब्राहिम मेहमान नवाज था, लेकिन दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं। माशाल्लाह सारा मजमा बेदार है। सारे भाई मेरी गुजारिश सुनो, दुरूद इब्राहिम के यारों पे, बुजुर्ग जो बैठे हुए मेरी बात पे जरा तवज्जो फरमाएं, दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं। सियालकोट का जरखेज इलाका है, बात को कमाल समझते हो। जब दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है तो फिर इब्राहिम के यारों पे नहीं है। दुरूद होता ही आल पे है, दुरूद जचता ही आल पे है, लेकिन नमाजों में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों से मेरी अपील है कि कभी अपने दीनी प्रोफेसरों से पूछो कि ये आले मोहम्मद कौन है और आले इब्राहिम कौन है। आप जरा जहमत फरमा लें, आले मोहम्मद मोहम्मद की औलाद को कहते हैं और आले इब्राहिम मोहम्मद के बाप दादा को कहते हैं। ना ना ना, इस तरह भी सुना करें आप, ये बातें जहन में रखें। आले इब्राहिम हुजूर के, तुम्हारे नबी के अबाओ अजदाद हैं। आले इब्राहिम तुम्हारे नबी के बाप दादा हैं। हजरत अब्दुल्ला आले इब्राहिम है, हजरत अबू तालिब आले इब्राहिम है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा आले इब्राहिम है, हजरत हाशिम आले इब्राहिम है। मुसलमानों की सादगियों पर तरस आता है कि जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ के लिए मुंतखब कर लिया। 40 साल के बाद हुजूर को नबी बना दिया, 40 साल के बाद बना दिया। इसमें मोहम्मद की इज्जत क्या है? 40 साल के बाद तो सारे ठीक हो जाते हैं। भैया आप मजलिस में बैठे बैठे, मजलिस में बैठे आप अभी अपने कजन जहन में लाओ, दोस्त जहन में लाओ, चाचे ताया दे बेटे लाओ जहन में। आपके जहन में आ जाएगा वाकई यार क्या वो 20 साल का था, उसका रवैया कुछ और था, 30 साल का था, रवैया कुछ और था, 40 साल के करीब पहुंचा, मिजाज ही बदल गया। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि होर ना समझे आ जाए कि बंदे 40 साल के बाद, हम मुश्किल तरीन दौर के खतीब हैं, खुदा की कसम हमें सारी नुकरें देख के फिर बात करना पड़ती है। बंदे चालाकियां कर रहे हैं दीन के नाम से। ना ये आले मोहम्मद की इज्जत करते हैं, ना ये आले इब्राहिम का एहतराम करते हैं। आले मोहम्मद की इज्जत मैं भी दिखा देता हूं। मुसल्ले पे खड़े होकर कहते हैं सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मस्जिद के गेट से निकलते हैं, दुकान के थड़े पे खड़े होकर कहते हैं हजरत हसन रजी अल्लाह ने फरमाया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया। अगर ये दोनों शहादाते रजी अल्लाह हैं, फिर नमाज वाले आले मोहम्मद कौन है? बोलो सियालकोट का मजमा सहमत फरमाया मेरे बात पे। और मैं आज आप पूरे मजमे की ताईद में, आपकी ताईद से मुझे फिक्रा कहना है, जहां तक मेरी आवाज है कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, हम इज्जत सब बुजुर्गों की करते हैं, लेकिन तेरी चालाकियां नहीं चलेंगी। सहाबा का अपना मकाम है, लेकिन आले मोहम्मद का अपना मकाम है। तेरी चालाकियां नहीं चल सकती। तू सहाबा और अहले बैत को बराबर करना चाहता है, ये कयामत तक बराबर नहीं हो सकते। इनमें फर्क ही बड़ा है। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है, हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद। बकर को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता, जैसे इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जा सकता।
मुतवज्जे हैं साहिबान गिरामी क़द्र। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे। बंदे कहते हैं जी हम सीधे साधे मुसलमान हैं, हमें तो पता ही नहीं है कौन रजी अल्लाह है कौन अलैहिस्सलाम है, हम तो जिसकी इज्जत करते हैं उसे रजी अल्लाह कहते हैं। एक साहब मुझे कहने लगा हम इमाम हसन की इज्जत करते हैं इसलिए रजी अल्लाह कहते हैं, हम जिसकी इज्जत करते हैं उसे रजी। मैंने कहा शुक्र है तू नबी पाक की इज्जत नहीं कर रहा। तुमने हुजूर को रजी अल्लाह नहीं कह दिया। कहने लगे इतने भी बेवकूफ नहीं हम, हुजूर को रजी अल्लाह नहीं कह सकते क्योंकि हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा यही शिया समझाते हैं, जिन पे दुरूद पढ़ते हैं वो रजी अल्लाह नहीं होते। आपकी सोचों से भी जल्दी मैं बात कहना चाह रहा हूं। मिंबर कूफा पे मौला कायनात खिताब अली का जारी था, मजमे में से एक बंदे ने उठ के कहा या अली हमें हुजूर की एक हदीस समझ में नहीं आई। अली फरमाता कौन सी हदीस है? हदीस आप सारे मजमे को याद है। उस बंदे ने कहा जी रसूल अल्लाह का फरमान है, हदीस है, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनन। शिया मजमे के लिए हदीसों का तर्जुमा जरूरी नहीं होता, ये तो जो कभी कभी आते हैं मजलिस में उनके लिए करना पड़ता है, मगर ना जो बंदा मर के तलकीन अरबी में समझ लेता है। चौ साहब एक बंदा फरमाने लगा, क्या आसिफ भाई, एक बंदा कहने लगा जी कदी शिया नूं मुर्दा दफनांदे वेख्या जे? दूसरे बंदे आख्या नहीं। उस आख्या कसम अल्लाह दी इन्ना टाइम लाउंदे ने बख्शायों बगैर पिछे नहीं होंगे। उसने कहा करते क्या है? कहने लगा करते क्या है? मुर्दे को कब्र में उतार के भी आराम नहीं करने देते। वो परेशान मजीद हो गया, भाई करते क्या? कहने लगा मैयत मुर्दा कब्र में उतारते, एक बंदा कब्र में उतरता है वो उसके कंधे हिलाता है जैसे सोए हुए को जगाया नहीं जाता। एक बंदा कंधे हिलाता है, दूसरा कब्र के किनारे किताब लेके बैठा होता है और मुर्दे को कुछ पढ़ाते हैं। अब मैं अगर आप इजाजत दें मैं बात क्लियर कर दूं, बहाने बहाने से ये बातें क्लियर हो जाती हैं, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। जी को मैयत को कुछ पढ़ाते हैं। पाकिस्तान के जितने दीनियात के सेंटर हैं उनमें ये हदीस लिखी हुई है हुजूर की, कोई मजहब इनकार नहीं करता कि हुजूर ने कहा इल्म हासिल करो, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लाहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके नहीं आप ध्यान नहीं दे रहे। हदीस पैगंबर की है कि इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र तक। हम तलकीन नहीं पढ़ते, हदीस पे अमल हो रहा है। कुछ बंदे मुझे परेशान होके देख रहे हैं, बात मुश्किल नहीं है, आप जरा ध्यान दें। हदीस मोहम्मद अरबी की है, अमल सिर्फ शिया कर रहे हैं। शियों के अलावा वो मजहब दिखाओ जो इस हदीस पे अमल करता हो, शियों के अलावा वो फिरका दिखाओ जो इस हदीस पे अमल करता हो। हदीस पे अमल हम करते हैं, अहले हदीस आप बने फिरते हैं। जी बिस्मिल्लाह, मुतवज्जे हैं आप। एक बंदा दूसरा बंदा क्या लगा यार इनकी समझ नहीं आती, सारे जमाने के जनाजे की तकबीरें चार, इनकी वो भी पांच। भाई परेशानी क्या है? ये 4-5 का फर्क तो रहना है। और अगर मजमा इजाजत दे तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मौला की बात कर रहे थे। एक मोमिन मिस्कीन मौला सरकार सादिक आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कहने लगा मौला मेरा एक मोहल्लेदार है। मोमिन मिस्कीन मौला से कह रहा है मेरा एक मोहल्लेदार है, जब भी मिलता है ना सलाम ना को खैर आफियत, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अलग सलैग भी नहीं करता, दूरों वेख के आंदा जो सारे आंदियां चार तुहाड़ियां पंज क्यों? मौला नाम है मौला, ये मसला मुझे बता रहा। इमाम फरमाता पूछता क्या है? कहने लगे वो पूछता है कि तुम्हारे जनाजे की तकबीरें 5 क्यों है? इमाम फरमाते हैं आज उससे पूछना फर्ज नमाजें 5 क्यों है।
नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान नहीं देंगे मुझे अफसोस रहेगा। इमाम ने फलसफा बता दिया। इमाम फरमाते हैं हर फर्ज नमाज से एक एक तकबीर लेके, हर फर्ज नमाज से, हर फर्ज नमाज से एक एक तकबीर, दिन में 5 फर्ज है ना नमाज से, इमाम फरमाते हैं हर फर्ज नमाज से एक एक तकबीर लेके मैयत की 5 तकबीरें इसलिए पढ़ी जाती है ताकि मरने वाले को उस दिन की 5 नमाजों का सवाब भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात तवील ना हो जाए, बात लंबी ना हो जाए, गुफ्तगू मुझे क्लोज करना है। इमाम फरमाते हैं कौन सी हदीस तुझे समझ नहीं आई? उसने कहा जी कौन तो नबी है। ये हुजूर का फरमान है, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी वाले प्रोसेस में था। अभी आदम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था। हुजूर फरमाते हैं मैं नबी था। जब उसने कहा ना कुन तो नबीयन, मुस्कुरा के अली फरमाते हैं कुन तो वलीयन व आदम बैनल। आप जी हैं दूर तक माशाल्लाह मौलाइयों के हाथ उठे हुए। वो जो बंदा खड़ा हुआ पूछ रहा था ना, उसका दूसरा साथी बैठा हुआ था। जब अली बादशाह ने कहा ना कुन तो वलीयन, बैठे हुए ने खड़े हुए के गिट्टे पे हाथ मार के कहा होर पूछ। पहले बड़े की समझ नहीं आ रही थी, अब छोटा कह रहा है वो नबी था तो मैं वली था। लेकिन खड़े हुए बंदे ने कहा या अली आपसे बेहतर बता कोई नहीं सकता। जब आप खुद फरमाते हैं कि वो नबी था मैं वली था, तो फिर आप प्लीज इतना बता दें जब था ही कुछ नहीं, मोहम्मद थे कहां? अली फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से इनके सदक़े में कुछ पर्दे बनाए, उन पर्दों में हबीब के नूर को रखा। हिजाब कुदरत, हिजाब अज़मत, हिजाब इज्जत, हिजाब हैबत, हिजाब रहमत, हिजाब नबूवत, हिजाब किब्रिया, हिजाब मंज़िलत, हिजाब रिफ़त, हिजाब सआदत, हिजाब शफ़ाअत। अली फरमाता किसी पर्दे में नबी के नूर में सुभान रब्बियल आला कहा, तो किसी में सुभान रब्बियल अज़ीम कहा, किसी में सुभानल मलिकल मन्नान पढ़ा, किसी में सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा, तो किसी पर्दा में सुभान मन यज़ीलुल अशिया वला यज़ूल की तस्बीह पढ़े। अली फरमाते हैं पर्दों में नबी के नूर ने जब तस्बीह बयान कर रही, फिर अल्लाह ने इनके सदक़े में कुछ दरिया बनाए, उन दरियाओं में इसे उतरने का हुक्म दिया। सबसे पहले नबी का नूर दरिया इल्म में उतरा, इल्म के बाद दरिया हिल्म में उतरा, हिल्म के बाद दरिया ज़ुहद में उतरा, ज़ुहद के बाद दरिया तकवा, तकवा के बाद दरिया खशियत, खशियत के बाद दरिया सियानत, सियानत के बाद दरिया इनाबत, इनाबत के बाद दरिया मजीद, मजीद के बाद दरिया सबर, सबर के बाद दरिया रजा, रजा के बाद दरिया वफा, वफा के बाद दरिया हया। हत्ता के 20 दरियाओं से जब नबी का नूर बाहर आ गया, अल्लाह की आवाज आई तो ही मखलूक की अव्वल है, तो ही मखलूक की अव्वल है, तो ही मखलूक की अव्वल है, तो ही खत्म रसूल है। अल्लाह खिताब देता रहा, ये नबी शुक्राने के सजदे अदा करता रहा। जब आखिरी सजदा से सर उठाया, इस नबी पाक के किबला जिस्म अक़दस से, पेशानी अक़दस से पसीने के कतरे गिर गए। अल्लाह ने हबीब का पसीना जाया नहीं किया, एक एक कतरे के बदले में एक एक नबी पैदा कर दिया। आदम सफीउल्लाह बना हुजूर के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बना मोहम्मद के पसीना से, मूसा कलीमुल्लाह बना मोहम्मद के पसीना से, ईसा रूहुल्लाह बना मोहम्मद के। सियालकोट का मजमा मुझे बोल के बताओ, जो नबी हुजूर के पसीने से बने और नबियों का नाम कैसे लेते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन मुसलमानों के पास सोचने का वक्त ही नहीं है। और जो मोहम्मद के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो मोहम्मद के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे बन जाते हैं? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मुतवज्जह तो है ना जी आप लिहाजा साहिबान, ये आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद, आले इब्राहिम हुजूर के बाप दादा है। हजरत अब्दुल्ला का जब नाम लो तो अलैहिस्सलाम का हक, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। मुझे मुबल्लिग आदम क़िबला की बात याद आ गई। मौलवी कहने लगा शिया का वकील बने फिर अबू तालिब के कलमा ही नहीं सी पढ़िया। क़िबला फरमान लगे मौलवी जी उन्होंने टाइम ही नहीं सी लगा, वो कलमा पढ़ाते फिरते थे।
खुदा की कसम, ये मैं बहाने बहाने से बच्चों को मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल मरहूम अपने उस्ताद गिरामी कदर की बातें इसलिए सुनाता हूँ कि बच्चों के जहन में भी रहे कि कौन कौन से उलमा हमारे कितनी मेहनत करके, कितनी ड्यूटियाँ आले मोहम्मद की इस गुलामी मजहब में कितनी ड्यूटी उन्होंने की। और मुबल्लिग आज़म बेदु मालिकों का इतना करम था, अपने ज़माने के देवबंदियों के एक बहुत बड़ा नाम था, फाजिल देवबंद थे। मौलाना इस्माइल के वालिद मियाँ सुल्तान अहमद, वो भी फाजिल देवबंद, मतलब ये पूरा कबीला ही फाजिल था। मौलाना इस्माइल साहब बाग़ फिदा के मौजू पे शिया हो गए। मौलाना इस्माइल के वालिद सारी जिंदगी शिया नहीं हुए। एक मौलवी को मौलाना इस्माइल की इस कमजोरी का पता था कि इन्हों के अब्बा जी शिया ने। उरूज पे मुरादरा कहने लगा, बस करो इस्माइल, मैनू सारा पता है। मैंने कहा तुझे क्या पता है? कहने लगा अद्धा मुल्क शिया कर गए, तेरा प्यो ना शिया होया। मुबल्लिग ने फरमाता मौलवी जी प्यों नू छड्डो, प्यो ते वड्डियां वड्डियां दे नहीं सन होए। सियालकोट का मजमा, ज़हमत फरमाए, ज़हमत फरमाए। जी बिस्मिल्लाह, मुश्तरका जवाब दे। तो साहिबान गिरामी कदर, बात मैं लंबी ना करूं, मैं अपने भाई अजीज को टाइम देना चाहता हूं। रसूल अल्लाह के वालिद, रसूल अल्लाह के दादा, अगर इनके इस्लाम का तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों सूरह यासीन बंदे मारने के लिए पढ़ते? खुदा फरमाता है मेरा कुरान पढ़ो, ये जिंदगी देता है। और हमारे मुल्क में जो बंदा नहीं मरता उसके सिराने यासीन पढ़ो, फारिग हो जाता है। वो एक मौलवी दी रूह ना निकले ते साग इकट्ठे हो गए, वेड़े च तंबू लग गया, मौलवी साहब मरन ही ना। मौलाना बीवी बेतकल्लुफ होती है, एक ही रिश्ता बेतकल्लुफी का। बीवी ने आख्या मौलवी जी सारी जिंदगी गुजर गई ते हुण मर चले हो ते रूह नहीं पे निकलती, कोई सदका खैरात अल्लाह दी राज करो, सौखी रूह निकल जाए। हो सके जान तो अल्लाह की राह में दे रहा हो। तो हमारे माशरे में यह समझा जाता है कि सूरह यासीन बंदे मारने के लिए पढ़ी जाती है। नहीं, इसमें शिया सुन्नी, मेरी तरफ देखो, इसमें एक पैगाम है, इसमें एक पैगाम है। जिन बंदों को मोहम्मद के अबाओ अजदाद का अकीदा समझ में नहीं आ रहा और कहते हो कि माज़ल्ला वो मुसलमान नहीं थे, सूरह यासीन में खुदा क्या कह रहा है? हुजूर को खिताब करके अल्लाह फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम। ये वाव अतफ का नहीं है, ये वाव कसम का है। खुदा फरमाता है मेरा यासीन नबी, मेरा सैयद नबी, मेरा सरदार नबी। क्या स्टेटस होगा उस नबी का जिसे अल्लाह सरदार कह रहा। हाँ हाँ, यासीन वल कुरानिल हकीम। खुदा फरमाता है मोहम्मद मुझे कुरान हकीम की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, मोहम्मद तू मुरसलों में से है, काफिरों में से नहीं है। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। जिन्हें फिर भी नबी के औलाद की समझ नहीं आ रही, मेरी उनसे अपील है कि अपने अपने उलमा से पूछो तेरे नबी का नाम मोहम्मद किसने रखा है? कहते हैं जी अल्लाह पाक ने। ओए अल्लाह पाक ने मोहम्मद नहीं रखा। माशाअल्लाह, ये मजलिसों का फैज़। हजरत ईसा ऐलान कर रहे थे, कुरानी आयत है, हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, गुलाम अहमद नहीं। मेरे उस नबी का नाम अहमद होगा। तो अल्लाह ने नाम अहमद रखा। अहले सुन्नत रिवायतों के मुताबिक दादे ने नाम मोहम्मद रखा। बुजुर्ग बच्चों के नाम अपने मजहब पे रखते हैं। ओए होए, आप जिए यार, आप जिंदा हो सलामत रहे। बुजुर्ग बच्चों के नाम जब भी रखते हैं और नाम का असर होता है, वाकई नाम बोलते हैं, नाम का असर होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस जमाने में मेरे भाई पढ़ा करते थे, तो आपके बच्चे भी अगर कहीं यूनिवर्सिटियों में हॉस्टलों में होंगे तो आपको पता होगा कि उनके रूममेट बच्चे कौन से हैं, कमरों में साथी कौन कौन है।
वालिदैन को तकरीबन आना जाना होता है, पता होता है। तो उनके कमरे में मतलब जो बच्चे थे मुझे उनका पता था। एक दफ़ा मैं गया तो बाहर नाम अली रज़ा लिखा हुआ। मुझे खुशी हुई कि चलो कोई और मोमन बच्चा भी आ गया। जब मैं रूम कमरे के अंदर गया तो वही बच्चे। मैंने एक बच्चे से कहा तुम में अली रज़ा कौन? ज़ाहिर है निस्बत से अच्छा लगा। मैंने कहा अली रज़ा कौन? उसने कहा जी मैं हूँ। मैंने कहा तू तो बिल्कुल अपोजिट है, तूने अली रज़ा क्यों नाम लिख दिए बाहर? उसने कहा जनाब सालाना एग्जाम इम्तिहान सर पे, तबलीगी जमात वाले रोज जान खाते थे, जब से मैंने अली रज़ा दरवाजे पे लिखे हमारा दरवाजा नॉक ही नहीं करता। हाँ तो नाम का असर होता है। मेहरबानी जी, मुतवज्जे है ना। तो अगर देखो फैमिली अगर नाम रख दे ना, किसी का भी नाम रख दे, और अगर उस बच्चे ने बड़े हो अगर उस बच्चे ने बड़े होकर मजहब बदलना हो तो वो नाम बदल दे। अब तो ईसाइयों के मुसलमान होने का रिवाज ही नहीं रह गया, लेकिन एक जमाने में ऐसा होता था। अब अलग बात है कि जब से शियों को काफिर कहा गया है ना, ईसाई मुसलमान नहीं हो रहे। वो आनंद जो उठे जाके भी काफिर ही होना, फिर ये ठीक है। मुसलमानों तुमने शियों को काफिर कह के इस्लाम का नुकसान बड़ा किया। हुजूर की खत्म नबुव्वत के हम कायल हैं, जैसे शिया मानते हैं, तुम में से कोई मान ही नहीं सकता। मोहम्मद रसूल अल्लाह के बाद सैकड़ों बंदे झूठे नबी बने हैं, लेकिन जितने भी झूठे नबी बने उनमें से कोई भी शिया नहीं है। क्योंकि शियों को बचपन में माए पढ़ा देती है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। बेटे कहो अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अली अल्लाह का वली है। शियों के जहन में बचपन में बैठ जाता है जब अली नबी नहीं बन सका, ये रब में के बंदे नबी कैसे बन सकते हैं? रानी साहब मैं बिल्कुल ये सिस्टम क्लियर कर रहा हूं, ये बात मैं चाहता हूं क्लियर हो जाए। बच्चे अगर किसी बच्चे का नाम बुजुर्ग रखते और उस बच्चे ने बड़े होकर मजहब बदलना हो, अक्सर देखा गया है कि वो नाम बदल लेते। तेरे नबी माज़ल्लाह अगर दादा उनके मुसलमान नहीं थे, दादे ने नाम मोहम्मद रख दिया। जब 40 साल के बाद अल्लाह का प्रोग्राम बना था और अल्लाह ने जिब्राइल से मशवरा किया था मोहम्मद बंदा चंगा है, नबी ना बना ली। चाहिए था ये मशवरा जिब्राइल आके देता, सरकार लॉटरी निकल आई, लेकिन पहले नाम बदलना पड़ेगा। मजलिस में बुजुर्ग मौजूद हैं और मैंने भी बुजुर्गों से सुना है। हाँ ये बात मैं सुनी भी कर रहा हूं कि एक हिंदुस्तान जब पाकिस्तान नहीं बना था तो आसिफ बर्रे सगीर में हिंदुस्तान एक हिंदू होता था पंडित नेक राम। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अमरीकी अवाम में बात कर रहा हूं। नहीं इसको ज्यादा तवज्जो ना करे जी। बिस्मिल्लाह। पंडित मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सुने हैं, मैं को आदम दे वेले दा नहीं, मैंने सुना है बुजुर्गों से कि एक हिंदू पंडित था नेक राम, वो मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उसने नाम रखा गुलामुल हसनैन। नाम का असर हुआ वो शिया हो गया। उसने भी सोचा होगा जे मुसलमान ही होना तो फिर पूरे हो। पंडित नेक राम। और फिर मालिकों ने कमाल ड्यूटी लगा दी कि वो मदरसे पढ़ने लगा, शायर बन गया। सरकार बादशाहों का बच्चों शायर बन गया। मजमा कदर नहीं करेगा मुझे दुख होगा। उसने एक नज़म पढ़ी जिसका एक फिक्रा मैं दे रहा हूं। पंडित ने इकराम हिंदू से शिया हुआ, मुसलमानों के शिया हुआ। गोंदल साहब वो पढ़ा क्या करता था कि मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा, गंगा से जो फिसला सरे कौसर पर। ओहो आप जी हैं, आप जिंदा हो सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। वक्त तमाम हो गया, बात मैं क्लोज कर लेता हूं। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने नाम अहमद रखा।
दादे ने नाम मोहम्मद रखा। अहले सुन्नत रिवायतों के मुताबिक हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी का नाम मोहम्मद रखा। मजमा जब तक चुप रहेगा, मैं माजरत चाहूंगा अपने बात पढ़ने वाले भाई से, बार बार मुझे कहना पड़ेगा। अल्लाह ने नाम अहमद रखा, दादा ने नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह ने नाम अहमद रखा, दादा ने नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह तेरे नबी के दादे का रुतबा दिखा रहा है, अल्लाह तेरे नबी के खानदान का मर्तबा बता रहा है। अल्लाह ने नाम अहमद रखा, दादा ने नाम मोहम्मद रखा। और जब नबी के कलमा पढ़ाने का वक्त आया, अल्लाह ने कहा मेरे वाले नाम का कलमा न पढ़ना और दादे वाले नाम का कलमा पढ़ना। आप जिए, आप जिए। क्या कहने किबला साहब आपके, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर इसमें मोहम्मद समझ में आ जाता, फिर अली की बेटियां बाजारों में क्यों आती? कोई लंबा मसाइब मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, ताकि तबर्रुकन मेरा हिस्सा हो जाए इस घर के दुख में, इस घर के दर्द में। बहुत करीब अय्याम अज़ाब है। मालिक आपको सेहत वाली हमेशा जिंदगी दे। दर्द यही रुलाता है जिस खानदान के दरवाजों पे फरिश्ते भी रुक जाते थे। मुसलमानों, तुम हुसैन को तख्ते खिलाफत पे ना बिठाते, गरीब की लाश पे घोड़े तो ना दौड़ा दे। मुसलमानों, तुमने बीबी फातिमा को बागे फिदक दिया, नहीं दिया, ना देते। बागे फिदक जहरा को नहीं दिया, ना देते। लेकिन उस जहरा की बेटियों के खेमों में बगैर इजाजत के दाखिल तो ना होते। शाम गरीबा जिसे कहते हो ना, शाम गरीबा से पहले इधर नेज़े की नोक पे नबी के बेटे का सर बुलंद हुआ। ये फौजें अपने खेमों में नहीं गई। जहां काली के नाते लगी हुई थी ना, मुझे माफ करना किसी का दिल दुख जाए। शिमर उस काफिले की क़यादत कर रहा है, बेगैरतों की, और कलेजे पत्थर के नहीं होते, डर लगता है, हद अदब है। ये खैमों के करीब आके पूछ रहा था, इनमें ज़ैनब का खैमा कौन सा? आबाद रहो। तेरा कुरला कुरला के रोना भी कबूल कर लो। ये जो कुरला के रोते हो ना, आवाजें बुलंद करके गिरिया करते हो, ये सुन्नत भी बीबी ज़हरा की है, ये सुन्नत भी बीबी फातिमा की है। रोया करो, कुरलाया करो। अगर बीबी फातिमा चुपचाप रोती होती, फिर मदीने के लोग अली से क्यों कहते? अली फातिमा से कहो या दिन में रोए या रात को। आबाद रहो, आबाद रहो। सैयदा राजी हो जाए, हुसैन की माँ तुम्हारा पुरसा कबूल कर ले। शिमर ने खैमों के अंदर आके पूछा, और जब ये बेगैरत बाहर निकला, इसके नेज़े की नोक पे की चादर थी, और चादर लेके ये अपने खैमों में नहीं गया, ये अपनी फौजों में नहीं गया। जहां जर्नैल हुसैन का अलमों वाला बाजू कटा के सो रहा था, शिमर अब्बास की लाश पे आके कहते, उठ गाजी, पहचान यही ज़ैनब की चादर है। आबाद रहो, आबाद रहो। तेरा है कहना भी कबूल कर ले। यही सैयदों के गम का मोर्चा है। जो बंदे अभी दाद के लिए उठा रहे थे, वही मातम करने लग गए हैं। अल्लाह मेरा दिल दुखता है मेरे अल्लाह, खुदा की कसम। मिल्लत को हम क्या सुनाएं, मुसलमानों को हम क्या बताएं। ये अली की बेटियां इतनी शर्मो हया की, इतनी शर्मो हया की मालिक। 10 हिजरी 2-3 जमादुसानी की दरमियानी शब, तेरे नबी की बेटी फातिमा एक फिक्रा कहा, या अली मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरे बंदे हाथ देख। या अली मैं आपके बच्चों की मां हूं, जिंदगी में कोई खिदमत में कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दे। आबाद रहो, आबाद रहो यार। अल्लाह तुम्हें जाती गमों में जिंदगी में कभी ना रुला। अल्लाह तुम्हें बच्चों के रोशन मुस्तकबिल देखने नसीब फरमाए। फिक्रा बीबी ने कहा, या अली को खिदमत में कमी रह गई। चीखे मार के शेर अल्लाह का रो पड़ा। कहते ज़हरा ऐसे ना कहो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे घर आई, तेरा पहलू जख्मी हो गया, तेरा बाजू टूट गया, तेरा चेहरा जख्मी हो गया,
ज़हरा मुझे तेरे बाबे की वसीयतें खा गई। हालांकि मुझे याद है जब मैं तेरी डोली उठाने लगा था ना तेरे घर से, तो तेरे बाबा ने मुझे अलहदा ले जाके कहा था, या अली मेरी फातिमा का भाई भी कोई नहीं है, मेरी ज़हरा का ख्याल रखना। उस वक्त बीबी फातिमा ने, बस 2 मिनट में और ले लो, इब्ने दूसरा फिक्र का, या अली दिन की रोशनी में अब घर कम आना, मैं जा रही हूं। रो पड़ा अल्लाह का शेर। ज़हरा ये क्या कह रही है? मुझे तो तवक्को थी आप कहेंगे मैं जा रही हूं, बच्चे कम से न ज्यादा, घर रहना। बीबी फरमाती है अल्लाह ने तेरी ज़ैनब को वो शर्मो हया दी है, जब आप मेरी जिंदगी में घर आते हैं ज़ैनब मेरी पुश्त के पीछे आ जाती है और कहती है अम्मा मुझे बाबे से शर्म आती है। मुसलमानों दर्द सिर्फ यही रुलाता है, जो सगे बाप से बात नहीं करती थी उसे बदमाशों से बोलना पड़ गया, उसे किराए के बदमाश। मुझे माफ कर देना गोंदल साहब, आप बेहतरीन मेरे मौला के मसाहिब खान है, मैं हाथ बांध के मैं अपील कर रहा हूँ जाकिरीन से भी, शोरा से भी, पढ़ने वालों से भी, और ये सारे वाकिफ भी इस बात से। जुल्म पे पर्दा नहीं डलता, लेकिन बाजार और दरबार ये ऐसी कहानी है कि हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये हद अदब है क़िबला। जिसकी मां का जनाजा रात को उठा था उसे बदमाशों में से गुजरना पड़े। सैयदों के औलाद रसूलों के तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, किसी का दिल दुख जाए मुझे माफ कर देना। ज़ैनब इतनी मजबूर हो गई थी बाज़ारे शाम में कि पिछले बदमाश रुकते नहीं थे, अगले बदमाश रास्ता नहीं देते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरा है कहना कबूल कर ले। सैयदा तेरा और बीबी ने दरबार में पहला कदम रखा। एक अजीब किस्म का शोर था, कुछ हरामजादे नाच रहे थे, कुछ गाने गा रहे थे। जब नाच रही थी दुनिया, कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा था। उस वक्त अली की बेटी ने एक फिक्रा कहा, उसको खामोश हो जाओ। ऊंटों के गलों की घंटियां भी चुप कर गई। उस वक्त अली के लहजे में बोली है ज़ैनब। ज़ैनब के लहजे पे अली के लहजे का अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, और उस लहजे में अली की बेटी ने एक फिक्रा कहा, ओए मसनदों पे बैठने वालों, कलिमा किसका पढ़ते हो? दरबार यजीद के जो मेहमान थे उनकी आवाजें आई, मदीने वाले मोहम्मद का। जब इन लोगों ने कहा ना मदीने वाले मोहम्मद का, मदीने वाले मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। अली की बेटी ने दूसरा फिक्रा कहा। अली की बेटी फरमाती है फिर बैठे क्यों हो, उठो, मोहम्मद की बेटियों को नंगे सर देखो। साल को उठवा लो, आपका दिल दुख जाए मुझे माफ कर देना। बीबी ने ये फिक्रे जो नबी की बेटियों को नंगे सर देखो। मख्तल की किताबें कहती हैं लोग दरबार छोड़ के जाने लग गए, जो दरबार में रह गए थे उनके सर शर्म से झुक गए। पूरे दरबार यजीद में सन्नाटा छा गया। जब दरबार यजीद में सन्नाटा छा गया, बिल्कुल खामोशी हो गई। उस वक्त बीबी ज़ैनब का मुंह नजस हो गया। नजस मुंह करके कहती है मेरे नबियों का मुश्किल कुशा बाबा, आप तो कहते थे शाम फतह करनी मुश्किल है। बाबा देख तेरी ज़ैनब के अधूरे खुतबे ने शाम को उलट के रख दिया है। उस वक्त पीछे से आवाज आई, ज़ैनब तेरा बाबा दरबारों में तेरे साथ है। ज़ैनब मुझे इतना बता दे, मेरे सामने ना बोलने वाली आज खुतबे कैसे दे रही है? रोके कहती है नाने का दीन जो बचाना था। इन्ना लिल्लाह